आपके भंडार लग जाएंगे यहाँ जनाब। हमने उसको पूरा मौका दिया गोले छापों के निपटे दे उसने इसके फादर को मिलकर कहा मुझे एक हफ्ते का टाइम दो। वहाँ पे वहाँ पे एक मीट किया, उसके कार्रवाई होती है, पैसे की ट्रांजेक्शन होती है। उन्होंने बोला कि आप एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले आओ, जबकि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर में क्लियर लिखा जज साहब ने कि अंडर द गार्ब ऑफ हिज ऑर्डर द पोजेशन शुड नॉट बी टेकन। ये कैटेगरिकली मेंशन किया। इन स्पाइट ऑफ दैट आपका चौकी अफसर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर होता है, आपको साइन कराना है। जब तक वो लिखे ना जज के go there in person and get it implemented, तब तक नहीं होगा। रिस्ट्रेनिंग था कि कोई कंस्ट्रक्शन ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए। जब रिस्ट्रेनिंग पे साइन हो गए, उसने ताला खुद तोड़वाया अपनी वजूद से। पेट और बाल्टियां साहब का चौकी अफसर लेके जा रहा है। आपका SHO लोगों के लैंड ग्रैबर को बुला के थाने में कह रहा है कि करो काम मेरे इलाके में। आप ये सोचो कि किस हद तक गिरेगी पुलिस, और पुलिस का नाम डुबोएंगे ये लोग। और ये गोला शाह बैठ के जो है, मैं संजीव, मुझे नाम इसी अभी 1 सेकंड पहले पता चला कि ये गेम सेक्रेटरीट से संजीव वर्मा चला रहा है। अपने ससुर के थ्रू सारी ट्रांजैक्शन करता रहा वो डिवकॉम के दफ्तर में। मेरे पास वीडियो में आपको शेयर करता हूँ, जिसमें वो जिसने जमीन खरीदी है वो कह रहा साहब कि हमने संजीव वर्मा को संजीव वर्मा के दफ्तर में पैसे दिए। हम परसोत्तम को जानते ही नहीं थे जब तक रजिस्ट्री का वक्त नहीं आया था। तो इसलिए आप ये देखें कि वो कहाँ हद तक मुलविस हैं। ये इसीलिए PSA लगाया गया है कि वहां से हम चाहते हैं कि इनको 120B के तहत जो उसके तहत बुक किया जाए। हमको पुलिस के कितने भी अफसर हैं वो हमको बच्चा समझने की कोशिश मत करें। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर हमारे साथ पढ़ते थे और बन गए पुलिस अफसर, और वो आज बड़े बड़े सीनियर अधिकारी हैं आप ही की डिपार्टमेंट के अंदर। हम पूरी पुलिस प्रशासन को अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा बड़ा ज्यादा जो है दोस्ताना जो था वो पुलिस के अंदर आज भी है और पहले भी था। मैं ये कहना चाहता हूँ DGP साहब, स्वयं साहब, LG साहब, अगर आप इंसाफ करना चाहते हैं तो वहां से शुरू करें जो सेक्रेटरीट के अंदर संजीव वर्मा बैठा है और आज भी सिट के ऊपर दबाव डाल के, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव डाल के वो गोला शाह पे PSA लगवा रहा है। और उसका फादर जो है शरदपुरी, उसके थ्रू उसने सारा काम किया। CBI इंक्वायरी करो उनके खिलाफ, इनकी प्रॉपर्टी कहाँ है बेनामी। वो 3 साल से नील प्रॉपर्टी भर रहा है ना, उसकी प्रॉपर्टी का असली चिट्ठा हमारे पास आ रहा है। थोड़ी देर हम सार्वजनिक करेंगे फिर सारा कुछ। हम कह रहे हैं कि LG साहब उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन जो बड़ी बिग फिशेज है, ये पहली दफा ट्रैप में आ रही है जनाब। अभी तक छोटे छोटे लोग मरते रहे हैं। ये परसोत्तम उनका एक आगे हेंचमैन है, करिंदा है। असली लोग तो वो पीछे ही है, जिनके साथ 4-4 वकील आएंगे, 10-10 वकील आएंगे चल के, उनका स्टैंडिंग काउंसिल है। तो जनाब हमारी बेनती है गवर्नर साहब, DG साहब, अगर आप जीरो टॉलरेंस रखते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ, दिस इज द टाइम टू एक्ट। अदरवाइज इफ यू डू नॉट एक्ट, हम यहाँ पे बैठने नहीं आए हैं। हम यहाँ मजबूर किया गया है आपकी जो पुलिस प्रशासन जो नीचे मिलके धंधा करवा रहा था ऐसे लैंड ग्रैबर के साथ, हम इसलिए मजबूर होकर बैठे हैं कि ताकि पुलिस प्रशासन की नींद खुल सके और इनके खिलाफ एक्शन हो सके। मंजीत जी है, ये प्रधान है हमारी जाट सभा के। बात यह है कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, साहब भी बचना पैर बात के सभी लोग हमारे साहब भी आए हैं। बात सिंपल चीज है, पैर बज रहा है यार, पैर बज रहा है साहब को, थोड़ा दिखो चलो यार। इस पर्टिकुलर केस के लिए आज धरने में बैठे हैं कि सरदार अवतार सिंह को आपके पुलिस चौकी अफसर की मौजूदगी में मारा गया। ये जैसे फिल्मों में पुलिस गुंडे के साथ आती है और किसी इनोसेंट पे हमला करती है, ये बिल्कुल सेम केस है। ये चौकी अफसर वहाँ मौजूद था, उसकी मौजूदगी में, और वो नौजवान फेसबुक को वायरल कर रहा है, बता रहा है, इनको बुहार लग रहा है, SSP साहब मेरी मदद करो, ये गुंडे आ गए हैं, ये चौकी अफसर वो चौकी अफसर साफ करके कह रहा है वो चौकी अफसर साफ नहीं है, वो पुलिस की वर्दी में एक भेड़िया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप बहुत अच्छे अफसर हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, यू आर हॉनेस्ट ऑफिसर। हम ये चाहते हैं, ये आपकी हॉनेस्टी पे भी क्वेश्चन मार्क है। अगर ये गुंडे बच जाएंगे तो आज हम कोई रोड ब्लॉक करना हमारा कोई शौक नहीं है, हम लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहते, लेकिन कम से कम सारा इन गुंडों पे हाथों डालो, इन जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं इन पे हाथों डालो, जिसकी बात संजीव वर्मा, वही मैं कह रहा हूँ, जिनका नाम इनके अलावा और भी हो सकते हैं,
हम तो ये चाहेंगे आप रिकमेंड करो कि ये सीबीआई इंक्वायरी हो। जो बड़े बड़ी मछलियों पे हाथ तब बोलेगा ये बेचारा एसएसपी क्या कर पाएगा उन बड़े मछलियों पे। ये चाहेगा भी या आप चाहेंगे भी तो ये ऊपर से बचा लेंगे। ये सीबीआई को इंक्वायरी दी जाए। बहुत बड़ा नेक्सस है सर, इसमें बड़े बड़े लोग जुडिशरी में बैठे लोग मिले हुए हैं इनसे। यहाँ बैठे बैठे थ्रेटें आ रही हैं। यहाँ इनके साथ बड़ा बड़ा नेक्सस है, वो गवर्नमेंट चला रहे हैं। उनको मालूम है कोई आदमी उठता नहीं है इनके सामने, कोई बोलता नहीं है। हम आपसे ये चाहते हैं, हमारा सड़कें रोकना कोई मकसद नहीं है। और ये भी एडमिनिस्ट्रेशन ना समझे कि भाई ये यहाँ बैठे हैं, हम तभी का पुल रोकेंगे, हम 4 के 4 पुल बंद करेंगे। हम वो कैपेसिटी रखते हैं। हम जिम्मेदार लोग हैं। हम आज तक कभी ये काम नहीं चाहते। आपसे हम चाहते हैं आप बराए मेहरबानी करके ये जितने प्रोमिनेंट लोग, ये गुरुद्वारा कमेटी के लोग, ये साबका एमपी, ये जितने पंच सरपंच सब लोग इलाके के आए हैं, ये सिर्फ एक बरादरी का मसला नहीं है, ये समाज का मसला है। हम आपको असिस्ट कर रहे हैं, हम आपको मदद कर रहे हैं कि सर इन गुंडों पे हाथ डालो, इन गुंडों पे हाथ डालो और बचाओ मत किसी को, किसी के दबाव में आके किसी को मत बचाओ। और मैं तो आपको ये कहूंगा एसएसपी साहब, आप इनके टेलीफोन नंबर ट्रेस कीजिए, आप इनके टेलीफोन नंबर ट्रेस कीजिए। ये सब प्लीज हम आपको चेयर पे ऑफर कर पा रहे मेरी उसमें एक रिक्वेस्ट रहेगी कि सर मर्डर से पहले, सर ये मैं आपको कह रहा हूँ डीआईजी साहब, मर्डर से पहले आपके चौकी अफसर का टेलीफोन और आपके एसएचओ का टेलीफोन, इनके टेलीफोन जो है इनकी कॉल रिकॉर्ड निकाली जाए। इनके सारे रिकॉर्ड किन किन लोगों ने इनको फोन किया है, ये सारा रिकॉर्ड आप निकाल सकते हैं एफआईआर के तहत कि चौकी अफसर का पिछले 3 दिन से कौन कौन लोग इसको फोन कर रहे थे, एसएचओ को कौन कौन लोग फोन कर रहे थे, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको एफआईआर में डालो। वो चाहे बड़े से बड़ा अफसर है कोई, संजीव वर्मा सर, ये बिल्कुल जो रहा है और ये उसका ससुर के नाम पे, ये ससुर के नाम पे वो सारी प्रॉपर्टी का काम कर रहा नाम पे है, शरदपुरी के नाम पे। तो हमारा ये कहना है सर कि ये जो एक चाल चल रही है कि गोले शाह को पीएसए लगा दो, इस केस से बाहर निकाल दो, इज द रियल कॉन्स्पिरेटर। और ये चौकी अफसर जिसकी मौजूदगी में मर्डर हुआ है, वो लड़का गुहार लगा रहा है, चौकी अफसर साहब आप देखो, हम आपको सारा रिकॉर्ड देंगे। वो बेचारा मिन्नत कर रहा है, सर ये गुंडे आ गए हैं, ये गुंडे आ गए हैं। उसकी प्रेजेंस में मर्डर हो गया और वो इंजर्ड को, वो जो जिसने मारा उसको लेके जा रहा है, जो जिसका सिर कटा है उसको गाड़ी में नहीं बैठाया कि मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इसको ले जाऊं। ठीक है, तूने 10, 20, 50 लाख खाया होगा, बट एक इंसान की कीमत तो, उसकी जान की कीमत तो देखो। तो सर हम आपसे ये चाहते हैं, डीआईजी साहब अच्छे अफसर हैं, आप अच्छे अफसरों में जाती आपको जानता हूँ, पुलिस ने शहादतें दी हैं, जैसे टोनी जी ने कहा, हमारा दीपक शर्मा मिलिटेंटों को, गुंडों को पकड़ते हुए शहीद हो गए। वी आर प्राउड ऑफ अवर पुलिस। बट ये जो भेड़िए हैं पुलिस में, इनके खिलाफ कार्रवाई अगर नहीं होगी सारी पुलिस बदनाम होती है। और हम ये चाहेंगे इस महीने बाद टूटे उसको 4-5 बार करने लगा। कल मैं तो चाहता हूँ कि किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का, जैसे यही है संजीव वर्मा, इनको इनके घर में इनका बेटा मरे, पता चले बेटे का दर्द क्या है। कहना नहीं चाहिए किसी के बेटे मरने की दुआ नहीं मांगनी, लेकिन वो इन ह्यूमन हो गए उनके लिए कह रहे हैं। ये चौकी जनाब, आपका एसएचओ ये लोगों को बुलाता क्या, आप मेरे इधर मेरे इधर दफ्तर में आओ, काम को इधर लैंड को बुला के चौकी अफसर के पास स्टैंडिंग ले आओ, हम करें। गाड़ी लगी हुई है, उनकी गाड़ी को बाहर निकाल रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, हम नीचे ये है कि सर आपको आज हम इसलिए बता रहे हैं, हमारा कुछ शौक नहीं रखते, हम चाहते हैं इंसाफ। हम आपको आइडेंटिफाई करके दे रहे हैं कि ब्लैक शीप्स कौन है और बड़ा सरगना कौन है। बड़ा सरगना गोले से भी ऊपर बड़ा वो है संजीव वर्मा, जो डिवकॉम बन के यहाँ पे जिसने हजारों एकड़ जमीन जो है उसके बेनामी प्रॉपर्टी है, वो जीरो भरता है ना कि मैं जीरो है, हम निकाल के दिखाएंगे कि 50 या इससे ऊपर करोड़ों की संपत्ति कहाँ है, कैसे है। हम बताएंगे पुलिस को कि कहाँ कहाँ है उसकी संपत्ति। वो इतना उस्ताद नहीं है, यहाँ पे सब कुछ खंगाला जा सकता है और यहाँ पर चीजें मौजूद हैं। उसके फादर इन लॉ की जितनी प्रॉपर्टी जो उसने लैंड में काम किया, सारे पटवारी, सारे तहसीलदार उसके घर में बैठ के काम करते थे।
वहां फर्द कटे जाते थे। और वो सारा बेनामी प्रॉपर्टी जो उसके शर्तपुरी के नाम पर है, वो असल में उसका मालिक जो है, उसका सन इन लॉ संजीव वर्मा, जो जीएडी का कमिश्नर सेक्रेटरी बनकर बैठा है, जो इस वक्त गोले को पीएसए लगा के बचाना चाहता है, ये वो है असली कल्प्रिट। और हमारे आंखों में धूल झोंकी जा रही है। हमको पुलिस बनाएगी, हमको बताएगी पुलिस। आप हमसे उम्र में बहुत छोटे हैं, जितने भी आप बैठे होंगे। हम 60 साल के होने जा रहे हैं। आप रिटायर हो चुके होते अगर आप 60 साल के होते तो। मेरे बच्चे हैं जो आज आप जैसी पोस्टों पे बैठे हुए। मैं कह रहा हूं कि हम आपको आगाह कर रहे हैं कि आप देखो आपके आसपास खेल कौन रहा है और बदनाम पुलिस हो रही है। रेवेन्यू ने सारा बेड़ा गर्क किया जनाब। अब उनको सिट में बुलाओ जिन जिन लोगों ने नकली फर्द काटे, नकली रजिस्ट्रियां करी। 2004 के बाद कैसे इंतकाल के बाद उसका दोबारा रजिस्ट्री हो गई, जबकि 2004 में ही वो गेट लगा के बैठा हुआ है। और उसमें उस 2000 रुपये मरला जमीन खरीदी हुई है। आज जमीन महंगी होगी तो उसको जमीन नहीं लेने देंगे हम। मेरे इलाके का रहने वाला, गोलीबारी के इलाके में रहता था ये बलबीर, वहां से गोलीबारी चली तब हमारे लोग इधर ग्रेटर कैलाश में, ये इधर भवन से जमीन खरीदी और जो लोगों से जमीनें खरीदी, हम तब आए इधर जनाब। आज उस जमीन का मूल्य महंगा हो गया तो गोला शाह उसको दोबारा कब्जे करने पे आ गया। रिटायर्ड पुलिस ऑफिशियल्स बड़े लोग हैं जनाब। आप किसी, ये लोग जो हैं ये 120B के तहत बुक करें, इनकी कॉन्स्पिरेसी है। और अगर आप ये नहीं करने जा रहे तो हमारी जो है ये, आप इनको छोड़ दें सबको, फिर उनको क्या पकड़ना है। अगर पुलिस के ऊपर भी हाथ डालना है, SHO चौकी अफसर को बचाना है, आपके बयानों में ये लगे कि वो चौकी अफसर जिसका सर फटा, जो मरने जा रहा है, उसको लेके नहीं जा रहा, वो पुरुषोत्तम को लेके गांधीनगर जा रहा है, उसको बोल रहा है, उसके लोगों को भगा रहा है, जाओ जाओ भागो भागो भागो। उसका एक जो चौकी के अंदर जो एक उसका वो जो है मुंशी है कारे खास, वो भी उनको भगा रहा है और वो इशारा कर रहा है कब मारना है कब करना है, पेंट करवा रहा है जाके ताजा। इससे ज्यादा आप क्या सबूत चाहते हैं अपनी ब्लैक शिप को आइडेंटिफाई करने के लिए? इफ यू डू नॉट एक्ट टुडे, दिस इज द लास्ट चांस टू एक्ट अगेंस्ट लैंड ग्रैबर्स। अदरवाइज जनाब वो हावी हो जाएंगे, इतने हावी हो जाएंगे कि वो फिर दोबारा किसी के काबू में नहीं आएंगे। नहीं, फिर बरादरी अपने साथ नाल करेगी। जंगल नहीं, जंगल राज हो जाएगा जनाब, जंगल राज हो जाएगा। हमारे लोग जो है बरादरी के जितने भी हैं, सिविल सोसाइटी जितनी है भड़की हुई है। ये तीसरा कत्ल है जनाब लैंड के, 3 हफ्तों में 3 कत्ल है जनाब। हाथ जोड़ते हैं। सुनील गुप्ता साहब, आपका नाम ना, आपका नाम अनेस्टी से जुड़ा हुआ है। आपको लोग बड़ी ऊंची नजर देते हैं। 2 साल जम्मू चला के गया हूं, मुझे मालूम है ना सर, 16-17 में। इसीलिए हिलुज्जत के मैं आपको आश्वासन देता हूँ जो मैक्सिमम हो सकेगा और जिसके खिलाफ एविडेंस आएगा हम नहीं बख्शेंगे सर। ये जो PSA वाला खेल है ना, ये खेल रहा है संजीव वर्मा, ये मत होने दें। कोई बात नहीं, संजीव वर्मा को भी बुलाएं सिट के अंदर कि तूने एज ए डिव काम कौन सा काम किया था? अच्छा तूने क्यों नहीं यहाँ भाई, तू कौन सी लैंड डीलिंग कर रहा था? जिसका एविडेंस आएगा आया सर, मैं आपको वीडियो देता हूँ जो जिसने खरीदा वो बोल रहा है चीख चीख के मैंने इसके दफ्तर में पैसे दिए संजीव वर्मा। आगे पीछे लाखों लोग परेशान हो रहा है, पीछे बच्चे बैठे हम स्कूल की बसों में बच्चे बैठे प्यासे बैठे हुए। मैं पूरा पैदल चल के हम लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं हम आपकी बात मानेंगे। सरकार हमारी रिक्वेस्ट ये है, बच्चे बैठे हुए ये तो चलो 2 घंटे के लिए ये सर, ये हमारी बरादरी, हमें कोई शौक नहीं। वो है। अच्छा एक बात सुनो सर, उसकी वाइफ जो है, जिसको अभी वो रोने से फुर्सत नहीं होगी, वो 8 महीने के बच्चे को लेकर न्यूजीलैंड पहले वहां गई है, पासपोर्ट बनाया है, अभी उसका वीजा नहीं लगा है और वहां पे भी उसकी रिपोर्ट लॉन्च हो रही है कि भाई ये न्यूजीलैंड का सिटीजन था, कि वहां पे भी कि हमारा सिटीजन यहाँ पे मर्डर हुआ है। तो ये कोई छोटा मसला नहीं होगा। हम चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक जाना पड़े, हमें कहाँ जाना पड़े, कहीं धरना लगाना पड़े, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। हमारी लाइफ को सर थ्रेट आ रही है। यहाँ पे बैठे बैठे हमें मैसेज आ रहा है आप इतने लोगों से उलझ रहे हो कि अगला नंबर आपका होगा। तो ऐसे अगर हमें थ्रेट्स आएंगी तो सर हम बोले बगैर रहने, तभी मैंने उसका नाम लिया। अगर हमको कोई खरोच भी आती है तो ये गोला शाह, इसके साथ जितने लोग हैं, जिन लोगों का नाम कत्ल में आया है, और सबसे बड़ा करप्ट संजीव वर्मा जो यहाँ का दलाल है, जो इस भू माफिया का सरगना है, उसने किया। अगर हमें कुछ हुआ, संजीव वर्मा तुम रिस्पॉन्सिबल होगे। और संजीव वर्मा, हम तुम्हें चैलेंज देते हैं, हम डरने वालों में से नहीं है, हम मरने से डरने वालों में से नहीं है। लेकिन एक बात बता रहे हैं, तुमने जो खेल किया, ये किसी के जख्म पे नमक रगड़ा, हम बख्शेंगे नहीं। और DIG साहब आप ख्याल रखें, आप ख्याल रखें। एक सबमिशन और करूंगा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरफ से मैंने आपको बता दिया क्या क्या होना चाहिए। एक सबमिशन में भी करूंगा सिविल रजिस्ट्रेशन। अगर आप सिंसियरली चाहते हैं एक तो परिवार को इंसाफ मिले, एक इंसाफ तो ये मिलेगा जो कत्ल में शामिल थे, जो लोग शामिल हैं, चाहे वो पुलिस अफसर है, चौकी अफसर है, उनके खिलाफ जो धारा बनती है उसके तहत किया जाए। तो दूसरा
इमीडिएटली सिविल एडिशन उस जमीन के जो इन्होंने 2004 में खरीदी है उसके डॉक्यूमेंट निकाल के पटवारी को बुला के इमीडिएट उसकी ओनरशिप स्टेब्लिश की जाए। एक धक्का तो ये हुआ, बचा गया। दूसरा वो जमीन दोबारा, अगर ये बात आज ठंडी होगी, दोबारा 6 महीने साल के बाद वो सरगना दोबारा एक्टिवेट होंगे, उसका सर आप आपस में बुला के रेवेन्यू सेक्शन को बुला के पूरा डाटा उठा के उसकी ओनरशिप जो 2004 में इसके अलावा भी उसका स्टेब्लिश कीजिए। हम ये भी कोशिश करेंगे कि पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर एक टीम बन जाए। इस तरह के और भी मसले पूरे जम्मू में हैं, उनका पूरा इसी का बहाना मिल गया हमें एक तरह से, हम इन पर हावी हो जाएं। जो इस तरह के लोग हैं, जो इस तरह इनका सबका हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जो इस तरह की जमीनें हैं, जो इस तरह की विवाद वाली हैं, जहाँ पर आगे होने की संभावना है, फिर आगे किसी का बच्चा इस तरह से ऊपर पड़ी हुई है, तो आप लोग खुद आगे बढ़ें। एक हम और बड़ी टीम, ये तो छोटी टीम तो चलो इस केस को देखेगी, लेकिन अगर एडीसी साहब या कोई और भी लोग हम लोग इन्वॉल्व होकर के एक ऑफिस टाइप का खोल देंगे, जिसमें आप जम्मू के 10-20 मसले जो बड़े हैं, जिनमें फिर आगे भविष्य में कोई बच्चा इन्वॉल्व ना हो जाए, इस तरह के लोगों की लिस्ट बना करके इनको परमानेंट खलास करने का। सर ये जो पुलिस की तरफ से ये जो आपने डीएसपी साहब लगाए, इन्हीं को रखा जाए वहाँ पर। कार्तिक देखिए ये सब नए बच्चे हैं, कल को मैं एसएसपी जम्मू था, मैं भी आपके साथ 2 साल काम किया, आपने सिटी का इंचार्ज बनाया, मेरे ऊपर कोई आप बताइए कोई बात हुई है, सबके साथ इंसाफ होगा, इसकी गारंटी है। इंसाफ की वजह से आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। कोई भी जो दोषी होगा, जिसके खिलाफ भी कोई एविडेंस होगा, उसके लिए जो होगा ट्रायल सामने सबके सामने होगा। सर ये बेटा, ये कनाडा से आया सर, उनका बेटा, ये उनका बेटा, छोटा बेटा। और बिठाओ सर 2 मिनट। ये उनके भाई हैं। Since 2020, 5 times demarcation has happened. First time 2020. ये सब रिकॉर्ड दीजिएगा, हम चाहेंगे उस समय के जो पटवारी थे वो भी शामिल हो। क्यों बार-बार डिमार्केशन की थाने में दे रखा है सर, बार-बार डिमार्केशन? आपके एसएचओ के पास सारा कुछ था, इसके बावजूद इधर सामने आओ, इधर आओ। आप में से कोई हट जाए, भैया को बैठा है, बच्चे को नहीं सर ठीक है, इट्स ओके। 2020 में जब इन्होंने हमारे उस दरवाजे पे थ्रेट लिखी कि सरदारा तेरी मौत आए दी है, यू कैन गो एंड चेक टिल नाउ इट्स देयर, प्रिंटेड हो गया। आई मेड अ कंप्लेन ऑफिशियल टू DIG भीम सिंह तुली, तुतली or Tuti name. He personally signed that and we brought that to SSP at that time to trade where SSP was sitting. And that was forwarded through SHO to the Chowki officer. Rohit Gandhi उस time Chowki officer सीगा. They called Purushottam in the Chowki along with my dad and मेरे चाचा जी सी। चौकी ਦੇ अंदर बह के रोहित गांधी ਦੇ सामने पुरुषोत्तम ने गालां कढ़ियां मेरे फादर ਨੂੰ and he didn't said a single word. मुंशी ने रोकिया ते गल बाहर निकली। Second day he asked me to bring the documents. We went to go there with all the registry, इंतकाल, everything. And चौकी अफसर रोहित गांधी told me कि ये बदमाश बंदे हैं, ये खतरनाक बंदे हैं, तुम लोग पीछे हट जाओ। I informed him. लॉ से ऊपर कुछ नहीं है, बदमाशी सानू भी आती है, जट्टां दे पोतां गोलियां खादियां ने, सारे फौजों आए ने, बिल्कुल सिद्धियां मारनियां चाहने ते सिद्धियां खानियां भी चाहने हैं। बट लॉ नूं मैं हत्थ च नहीं लेना चाहता सीगा मेरे पेरेंट्स नूं। दैट्स वाई वी फॉलोड दैट लॉ थिंग। मैनूं लगदा मैं अज गलती कीती लॉ फॉलो करके। मेरा भरा गवाया रोहित गांधी ने उस टाइम दी, you have to look into your police station. They have given application for demarcation. 3 times they have called this Purushottam and think they have not turned out. 4 times they have turned out. वो भी नहीं आए, किसी और लड़कियों को 2 को भेज दिया। वो बोलता है कि मैं पुरुषोत्तम का भतीजा हूँ, उसका नाम है दीपक चिप। आई हैव वीडियो, अनलेस की वो अभी तक निकली ना हो। दीपक चिप नाम है उस बंदे का। वो कहता है मैं पुरुषोत्तम का, हमने ये जमीन जो है मोदी से खरीदी है। SSP मोदी रिटायर गोले का बिजनेस पार्टनर है, क्योंकि ये जमीन में, इस जमीन की जो पावर ऑफ अटर्नी है वो मोदी के बाप के नाम पे थी। आई हैव फुल रिकॉर्ड्स, मेरे फादर ने पूरे रिकॉर्ड्स रखे हैं कहाँ से इन्होंने ये लैंड की है जमीन के ऊपर फिजिकली। और ये 33 मरले का नहीं है सर,
वो पूरा बॉक्स 4 कनाल था जिसकी पेमेंट डैड ने की थी, जिसमें से रजिस्ट्री 33 मरलेस की हुई थी। बाकी ये गोलाशाह आजकल क्योंकि वो हमसे प्रॉपर्टी यहाँ बाय करने के चक्कर में था, उस चक्कर में उसने टाइम निकाल दिया। नहीं, आपका हम पूरा स्टेटमेंट लेंगे। आप जो नाम बता रहे हैं वो चिप बता रहे हैं, गांधी बता रहे हैं, आप उनको भी हम अपने लाएंगे। ही एसएचओ भी उस समय का है, करंट एसएचओ उनका भी बयान था, लेंगे। जिनको पता आज एसएचओ वर्बली को स्टेटमेंट को कोई भी यहाँ बैठ के नहीं हो पाएगा। आप ठीक है, नहीं आराम सर, से मैं बैठेंगे, हम बिल्कुल- लोग अच्छे से बैठिए। आप रोज आइए हमारे पास, एक एक चीज का हिसाब सर, निकालेंगे हम लोग, है ना? मैं जो भी पुलिस इसके स्टेशन पीछे नहीं दोषी आऊंगा, होगा। ना मेरे फादर आएंगे। मैंने पुलिस स्टेशन मेरे फादर को लेके देख लिया, जितना हरास उनको किया गया, आई वॉज विद हिम। हमें जबरदस्ती थाने में बिठाया गया। मेरे को मेरे वकील को फोन करना पड़ा कि भाई आ जा, यहाँ पे फंसा रखा है। मेरी मदर की कॉल आई, बड़ी मुश्किल से मैं निकल सका। सिंस दैट डे रिटन स्टेटमेंट मेरे फादर की उन्होंने नहीं ली। उनका आईओ हमें जबरदस्ती कहता है कि हम उर्दू में लेंगे, जो हम बोलेंगे वैसे तुम लिखाओगे। तुम गोले का नाम क्यों दे रहे हो? मुझी का नाम। ये अभी की बात है सर, रिसेंट की बात है। रिसेंट बात है। अभी जो पुनीत शर्मा के ऑफिस में हो रहा है, ये उसके पुनीत फोटो अंकल तो नहीं देती, आइयो दिखाओ। और ये गुंडे बदमाशी सर, कैनेडा से ये आइयो, ये साथ में इसको रिटन स्टेटमेंट देने के लिए हम लोग गए। इस बंदे ने रिटन स्टेटमेंट भी हमारी इंग्लिश में नहीं ली। इतना हरास किया कि फोर्सफुली हमें वीडियो में है, सामने लोगों ने नकाब डाले और ये बंदा जो अवतार सिंह ने बोला है मरने से पहले कि इनको निकाल से क्रिमिनल हिस्ट्री जो कल डाले हुए हैं, डंडे पुलिस के मारने की सामने। कोशिश कर रहा था अवतार सिंह को। उसने वीडियो डाली है। मेरे फादर कह रहे हैं भाई डंडा पीछे रखो, अपनी जमीन में बैठा सर, डंडा पीछे रखो। नहीं सबके खिलाफ सबके खिलाफ। इसलिए सर आप अपने पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन ढूंढें। जिन एप्लीकेशंस के रिकॉर्ड हमारे पास हैं वही आपको आपके पुलिस स्टेशन में मिलेंगी। जिनके रिकॉर्ड इन्होंने नहीं रखे हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। एक एप्लीकेशन नहीं किया। जो मैंने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पुलिस के साथ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जो मैंने डिपॉजिट किए थे 6 मार्च को, मैं और अवतार सिंह मेरे भाई ने शाम के 6 बजे, कैमरे चेक कीजिए, मेरे को उसकी रिसीविंग नहीं दी। आपके एसएचओ ने ये कह के टाल दिया कि भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, कैमरा लग रहा है, टेंशन मैं तेरा भरा है, तू टेंशन ना लो। गोले नूं मैं सवेरे बुला के ਉਹਦੇ गले च पा के जुतियां दा मुंची फोटो खींची। These was his words. जिस दिन हम काम कर रहे थे we called him कि भाई come before anything happens. आ गई। He never came. हमारा सिंपल ये कहना है, आपने आश्वासन दिया है कि इंसाफ होगा। आश्वासन एक बात है और इंसाफ नजर आना चाहिए। नहीं नजर आएगा, इंसाफ नजर आना चाहिए। ऊपर ही नहीं, आप नए अफसर आपके सामने लगे हैं, जो नए अफसर एकदम नौजवान। ये नौजवान कह रहा है कि बाद में आपके पुलिस वाले जब थाने जाते हैं तो बदतमीजी करते हैं, वर्दी का फायदा लेते हैं। एसडीपीओ है हमारा, एकदम पुलिस बाहर से आया हुआ बंदा है, किसी के प्रभाव में आएगा। मेरा ये कहना है छोड़ के भी नहीं करते। नहीं हम आपसे नहीं, हम चाहते हैं इंसाफ हो। हम चाहते हैं इंसाफ हो। देखिए हम नहीं चाहते सड़कें रोके। ये डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन which is forcing us to sit on the road। जो आप ये कह रहे हैं कि आप लोग कसूरवार हो, एडमिनिस्ट्रेशन कसूरवार है। ये जो लोग हमने रोके हुए हैं, हमें शौक नहीं है, हम सड़कों पे नहीं बैठना चाहते। और मैं फिर ये लास्ट में आपसे, हम अभी बैठेंगे, आप आए, आपका वेलकम, थैंक्स। लेकिन हम ये चाहेंगे कि इंसाफ नजर आना चाहिए, वरना हमको फिर सड़क पे आने में यहाँ बैठ कर कलकत्ता से तो आते हैं। लेकिन ये जो पीएसए वाला खेल है ना, ये मत ये नहीं ये 120 में केस दर्ज करें, 300 धारा में दर्ज करें, वरना हमको वो एफआईआर नहीं चाहिए जिसकी प्रेजेंस में सब कुछ हुआ है, क्योंकि अफसर इन्वॉल्व है। भाई आज तक उसको नहीं पकड़ा गया। भाई सस्पेंशन इज नो पनिशमेंट। ये सस्पेंशन हमको क्या बता रहे हैं, डेली सेंटर में सस्पेंड कर दिया। ये कौन सा पहाड़ उल्टा कर दिया? उसने कत्ल करवाया, इज द रियल कॉन्स्पिरेटर। जब तक उनको आप इन्वॉल्व नहीं करोगे इंसान कैसे मिलेगा? जिस पे पीएससी की बात कर रहे हैं, 4 बार पीएससी लगा, फिर आएगा, फिर कोई और हिस्ट्री शीटर को साथ लेके खड़ा है। ये रघु है जी, रत्नू चक का गुंडा।
मतलब पीएसए आए थे, फिर पीएसए उस बंदे थे 4 बार लगे, 4 बार बाहर आ गया। मतलब कि आज जो पीएसए लगे कल वो फिर किसी ज्यादा अवतार सिंह मारेगा। मतलब ये है कि वो फिर पीएसए लगा के फिर बाहर आएगा, फिर किसी के बच्चे को जाएगा। हमारी बेनती यही है कि ये पीएसए वाला खेल मत करे, इसको 120 ये वाला बयान मत दें। ये खेल हमने बड़े खेले हैं, बड़े देखे हैं सर। क्या बड़े पुलिस के सामने सर कोई क्या कोई नकाब पहनकर घूम सकता है? पूरे पीर हैं इस मामले के, हमें मालूम है कहाँ लकूना के रखा जा रहा है उसको बचाने का। अगले 2 दिन में हम चाहते हैं कि इंसाफ आपको नजर आए। अगले 2 दिन में समय नहीं आया तो चारों को फिर हम बाहर लाते बह जाएंगे। हम पे जो पर्चा आप लगाना चाहें वी आर रेडी फॉर दैट, लेकिन फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। हम नहीं चाहते हम रोड ब्लॉक करें, लेकिन गुंडों को हम बचने नहीं देंगे। नहीं, किसी भी सूरत में नहीं बचने देंगे। इसमें संजीव वर्मा का प्रेशर नहीं चलना चाहिए। वो सेक्रेटरीट में गवर्नर साहब संजीव वर्मा आपका प्रेशर चला रहे हैं, वो सीट को डिक्टेशन दे रहे हैं, वो काम कर रहा है खराब। तो अगर आगे उसने दोबारा काम खराब किया तो हम सड़कों में दोबारा क्या 2 दिन बाद दोनों 4-5 दिन का टाइम वो स्टेटमेंट दोगे दे थोड़ा सा क्या हम आप एक मिनट नहीं, यू डेयर टू टॉक विद मी, ये कौन सा तरीकाकार है? आप हमें बताएंगे कि हम क्या करें? दिस इज नॉट द वे। मेरी अर्ज सुनिए सर, इस तरह सुनिए मेरी बात। 2 दिन के अंदर अंदर दिया जी सर, 2 दिन के अंदर अंदर अगर ये नहीं हुआ, और रुको बड़ा भरोसा है आपको, देखा हुआ हमने वो सर, तो इसीलिए भरोसा है आप पे। भरोसा है सुनील भाई, हमने सुनील भाई आप जब लगे ना यहाँ पे जम्मू वालों को हम थोड़ा 2 दिन बिल्कुल हम चाहते हैं। बात वो नहीं है, बात ये है कि हमारे सामने मता है। हमें बड़ा अफसोस है कि वो हमने अपना छोटा सा बच्चा खो दिया सर, उसके बाद भी सेक्रेटरीट में बैठ के संजीव वर्मा बताएगा और हमें देगा। बात यह है कि नजर आए, बचाना नहीं किसी उसके बाद हम संस्कार परसों करेंगे, उससे पहले हमें इंसान नजर आना चाहिए। जो क्रिमिनल लोग हैं उनको 120 के तहत अपना अगर कोई नहीं है दोबारा रोड प्रोटेस्ट करेंगे और उसकी कहने पे ये सब हुआ, तो फिर और एविडेंस क्या है? मुझे नहीं लगता फिर एविडेंस कोई और चाहिए। एविडेंस सामने है, वो क्रिमिनल को लेके आ रहा है, उनका चाहिए टाइम फ्रेम दे देते हैं। रोड छोड़ रहे हैं, टाइम है बुक करे ना, बोलने को तो जो दूसरे उनको तो बुक करे 120 करे ना, वो पीएसए लगा रहे हैं। मंजीत जी माइक इसका है, आप कहाँ माइक डाल रहे हो? माइक माइक लग रहा है, बोला क्या कर रहे हो? बोला रखने का माइक काम करना है, मुंह तो माइक ऊपर तो है।
भरोसा नहीं आप एक मतलब हमें शुरुआत मिल रहा है, उसके बाद जो है हम भी थोड़ा सुधर गए। एक आश्वासन चला जाएगा, एक मैसेज आएगा कि आप पुलिस एक्टिव है, काम कर रही है, सीरियस जो बड़े अफसर यहाँ पुलिस के पनीर घर करे क्या कुछ बात हुई है, क्या माने आपने कुछ पढ़ना लोग वहाँ पे फाड़ दो। थैंक यू। कार्रवाई देखिए एसएसपी साहब ने पहले ही कर दी है। उसका कोई आपराधिक कृत्य होगा जाएगा तो उसे हम क्रिमिनली बुक भी करेंगे। रेवेन्यू ऑफिसर के ऊपर भी गाजगिरी की संलिप्ति पाई जाएगी सर। रेवेन्यू ही नहीं, अगर फॉरेस्ट वाला भी है, कोई और महकमा है, सिंचाई विभाग है, यहाँ तो कई बार सिंचाई विभाग के जंगलात के भी है, तो एक बड़ा सर्वे करके हम कोशिश करेंगे। और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि लोगों को ये करने के लिए बोले। थैंक यू। और इस तरह से हजारों लोगों को परेशान करने से कोई बात सुनील बोल थैंक यू कर दे, बोल ठीक है सर, करवा दे मन कर दे सर। जम्मू की जनता को क्या मैसेज सुनील करवा इस तरह के मामले दिख रहे हैं। ओके सर, शुक्रिया।
बड़ा मामला जो है वो कालूचक से सामने आ रहा है। लैंड को लेकर जो है मर्डर केस देखने को मिला है। आप देख सकते हैं परिवार जो है वो सड़कों पे उतर आया है। जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता वो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, ये इनका कहना है। पुलिस बल जो है वो पूरा यहाँ पर आया हुआ है। आज हमने जो किया ये ट्रायल है, ये हमारा ट्रायल है। ये एक छोटा सा टोकन प्रोटेस्ट था, तो उसके लिए हमने रखा था कि सरकार जागे इस गहरे नींद से और कुंभकर्णी नींद से जाके लोगों के साथ पुलिस के बड़े अधिकारियों से क्या यही बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी ही इस पे कार्रवाई कर देंगे। हमने भी, हमारे जो मंजीत सिंह हैं जो प्रधान है हमारे जाट सभा के, उन्होंने भी यही कहा है कि हम 2 दिन के अंदर अंदर इस पे एक्शन करें ताकि हमको वो एक्शन नजर आए संस्कार से। डीआईजी साहब ने जो आश्वासन दिया तो उन्होंने से पूरा भरोसा कि पुलिस लगता तो है, कुछ करने के बाद लगता तो है, अपने वादे ते खरी उतरेगी। लगता तो है, उन आगे देखो, लगता तो है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओला वो ही लगी है सामने ये पुरानी वाली बात थी ये ले लिए सरदार पेंदा मेरी खराब हो गई है रोड पेंदा दे गया। रोड जो है वो पूरी जाम कर दी गई है। कोई भी जो है व्हीकल यहाँ से नहीं जाने दिए जा रहे हैं क्योंकि धरना प्रदर्शन जो है वो फैमिली की तरफ से किया जा रहा है इस मर्डर को लेकर। देख सकते हैं बहुत लंबी जो है वो लाइनें लगी है गाड़ियों की धरने को लेकर और पुलिस बल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द जो है वो इसे सॉर्ट किया जाए और आम नागरिकों को कोई भी दिक्कत ना हो। देख सकते हैं आप गाड़ियों को जो है वो आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है।